आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र मजबूत करने की गौरवशाली परंपरा रही है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े तीर्थ स्थलों को तीर्थ यात्रा कराएगी राज्य सरकार। प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश के दौरे पर आज खजुराहो आएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के बाद बनी हर सरकार ने भारत को उस ऊंचाई तक ले जाने में योगदान दिया जो उसने आज हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि एक दो अपवादों को छोड़कर देश में लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत बनाने की गौरवशाली परंपरा रही है। संवैधानिक लोकतंत्र के लक्ष्य पूरा करने में हर प्रधानमंत्री का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी ने संग्रहालय के लोकार्पण से पहले इसका पहला टिकट भी खरीदा। प्रधानमंत्री संग्रहालय नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी परिसर में 10,000 वर्ग मीटर में 271 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री तक का सियासी सफरनामा आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए भव्यता से दर्शाया गया है। संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यक्रमों को भी प्रदर्शित किया गया है। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दहेज में मिला चरखा, चौधरी चरण सिंह की डायरी और पीवी नरसिम्हा राव की चश्मा संग्रहालय में खासतौर पर प्रदर्शित किया गया है। 43 गैलरी वाले संग्रहालय में एक साथ 4,000 लोग आ सकते हैं। टिकट ऑनलाइन 100 रुपए और ऑफलाइन 110 रुपए का है। विदेशियों के लिए 750 रुपए का टिकट होगा और 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए टिकटों पर 50% की छूट है। 20 से अधिक लोगों के समूह में 25% की छूट है। संग्रहालय की एक गैलरी में आप पसंदीदा प्रधानमंत्री के संग बैठकर फोटो खिंचा सकते हैं। पसंदीदा प्रधानमंत्री से संसद के सामने वीडियो वॉक कर सकते हैं। ये फोटो और वीडियो आपको तुरंत ईमेल से मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर सबका विकास महाक्विज में भाग लेने का आग्रह किया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कल किया गया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ये एक रोचक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है जिसमें कुशल प्रशासन से संबंधित पहल शामिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें समावेशी विकास के प्रति हमारा सामूहिक प्रयास मजबूत होगा। महाक्विज का उद्देश्य लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और कुशल प्रशासन के प्रयासों से अवगत कराना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिलों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की है। कल खंडवा जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद श्री सिंह ने सभी अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर आकांक्षी ब्लॉक बनाने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि आकांक्षी जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि विकास की मुख्य धारा से हर गांव जुड़े, हर गांव में रहने वाले लोगों का विकास हो। राज्य सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों से जुड़े स्थानों की तीर्थ यात्रा कराएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि बाबा साहेब की पवित्र जन्मभूमि महू में भव्य स्मारक बनवाया गया है। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर जी के अन्य स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण कर हम सभी को सौगात दी है जिससे देश संचालित हो रहा है। हम सभी उनका हृदय से सम्मान करते हैं। 3 दिवसीय मध्यप्रदेश ऑटो शो का आयोजन इंदौर में 28 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। इंदौर हवाई अड्डे के पास सुपर कॉरिडोर स्क्वायर में होने वाले ऑटो शो में राज्य के औद्योगिक विकास के लिए विकसित पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। ऑटो शो में एक छत के नीचे नवीनतम तकनीकों, उत्पाद लॉन्च, विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग प्रतिभा को प्रदर्शित करने का यहां पर प्रदर्शन होगा। शो में 4 विषय पर उद्योग जगत की अग्रणी शख्सियतों के नेतृत्व में सेमिनार भी होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल एक निजी संस्थान के प्लेसमेंट कार्यक्रम में कहा कि विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के अनुकूल आजीविका मुहैया कराने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने देंगे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में युवाओं को औद्योगिक इकाई प्रारंभ करने के लिए 1 से 50 लाख रुपए दिलवाए जाएंगे। प्रदेश में शीघ्र ही नई स्टार्टअप नीति आ रही है। इंदौर के युवाओं ने स्टार्टअप के क्षेत्र में रुचि ली है। करीब 600 कंपनियां इंदौर में काम कर रही हैं। युवाओं को स्टार्टअप के लिए सभी संभव सहयोग राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्ष में माफिया से 21,000 एकड़ भूमि मुक्त कराई है। इस भूमि पर निर्धन वर्ग के लिए आवास निर्माण किया जाएगा। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मनुष्यता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। गुड फ्राइडे पर लोग मानवता और आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने का संकल्प लेते हैं। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में रविवार से ईस्टर समारोह शुरू हो जाएंगे। रेलवे एवं कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम खजुराहो आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार केंद्रीय मंत्री दिल्ली से प्रस्थान कर शाम 6:20 पर खजुराहो एयरपोर्ट आएंगे, जहां वे शाम 7 बजे रेलवे गेस्ट हाउस अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। केंद्रीय मंत्री कल झांसी खजुराहो नेशनल रेलवे हाई मार्ग का अवलोकन करेंगे। वे कल ही महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में जिलाधिकारियों, जिले के सांसद और विधायकों से विकास कार्यों पर चर्चा के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। IPL क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रनों से हरा दिया। मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट अकादमी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस 5 मैचों में चौथी जीत के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। IPL में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में सनराइजर हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। उत्तर भारत में 3 नए विक्षोभ बनने से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल बने हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम केंद्र के मुताबिक आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। कल से कुछ क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है। प्रदेश में कल सबसे अधिक 43 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा, खरगोन और दमोह में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में कल आयोजित होने वाले हनुमान टेकरी मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल जिला कलेक्टर ने मेले की व्यवस्थाओं और अधिकारियों की तैनाती की स्थिति की समीक्षा की। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगरमालवा जिले में जिला और विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले आयोजित करने की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर जिला कलेक्टर गौतम सिंह और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। बालाघाट जिले में कल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगवान महावीर की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। खरगोन के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में दंगों को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की संलिप्तता और फंडिंग की जांच की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र मजबूत करने की गौरवशाली परंपरा रही है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े स्थलों की तीर्थ यात्रा कराएगी राज्य सरकार। प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार देगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश के दौरे पर आज खजुराहो आएंगे। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।